गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस आज से द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन का एनालिसिस। ठीक है, तो आज 23 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स कुछ इस तरीके से है, जैसे द फर्स्ट वन इज ब्रेकिंग द लॉकजैम, उसके बारे में कुछ है। द सेकंड वन इज इन अफगान कोलैप्स, वापस से कुछ ऐसा कंटेंट रिपीट हुआ। थर्ड यहाँ पे परसुइंग पोस्ट पोल ट्रुथ, उसके बारे में कुछ है। और यहाँ पे एक है कर्बिंग डेल्टा डेल्टा वेरिएंट की बात की है। ये चार आर्टिकल में से आज एक ही आर्टिकल थोड़ा करने लायक दिख रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल जो है परसुइंग पोस्ट पोल ट्रुथ, वो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद जो वायलेंस हुए उसके बारे में कुछ है। तो फ्री और मेन पर्सपेक्टिव से उतना कंटेंट काम का नहीं लगा है मुझे, तो एक बार रीड कर लीजिएगा। सेकंड ये वाला, जैसे मैंने बोला था कि पूरा एक बार 10-15 दिन डिस्कशन कंपाइल हो जाए, ठीक है, कंटेंट कंपाइल हो जाए, उसके बाद एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे बना लेंगे। ठीक है, इस पे देख लेंगे भाई अफगान इशू जो अभी चल रहा है उसमें प्री स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, मेन स्पेसिफिक पॉइंट क्या हो सकते हैं, वो डिटेल में एक बार कर लेंगे थोड़े दिनों के बाद। ठीक है, और ये डेल्टा वेरिएंट कोविड को लेकर कुछ आर्टिकल है, ठीक है, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। तो ये तीन आर्टिकल का आज कुछ ऐसा डिस्कशन नहीं करेंगे, मुझे काम के नहीं लग रहे, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, काम का आर्टिकल ये है थोड़ा ब्रेकिंग द लॉग जैम। ठीक है, जैसे न्यूज में आप लोगों ने थोड़े बहुत दिनों से पढ़ा हो तो आइडिया होगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जजेस के अपॉइंटमेंट की बात चल रही है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, तो देख लेते हैं। ठीक है, कि अभी सीजीआई ने कॉलेजियम सिस्टम, सुना होगा शायद आप लोगों ने नाम, कॉलेजियम सिस्टम से नए जजेस के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कुछ 9 जजेस के अपॉइंटमेंट की बात यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ 9 जजेस के अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, पूरा आर्टिकल उसी पे है। ठीक है, तो आर्टिकल तो एक बार आप लोग रीड कर लोगे, उसमें जो काम का कंटेंट है जो हमको प्री या फिर मेन पर्सपेक्टिव से याद रखना है, देखना है, वो मैं अलग से आपको सेपरेटली करा दूंगा। ठीक है, आर्टिकल में ऐसा कुछ उस लेवल का कंटेंट नहीं है जो आपको काम लगे। ठीक है, तो एक बार आर्टिकल आप लोग रीड कर लीजिए। काम का कंटेंट हमारा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट प्रोसेस का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का सिलेक्शन अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, क्या क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, रिमूवल किस तरीके से होता है, वो प्रोसेस आपको आइडिया होना चाहिए। और जो 3 जजेस केस है, ठीक है, आपने स्टैटिक पोर्शन अगर स्टडी किया हो पॉलिटी का, तो आपको ये 3 जजेस केस के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी एग्जाम यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स हमारे लिए काम का है। ये आर्टिकल आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग ये पॉइंट पे आज डिस्कशन करेंगे, सॉरी, हम लोग ये सारे पॉइंट्स पे आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट प्रोसेस के डिस्कशन में 3 जजेस केस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो 3 अलग अलग फेज में, अगर बोले कि 3 फेज हुए थे या फिर 3 स्टेजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर कैसी होनी चाहिए, उसके 3 अलग अलग स्टेजेस थे। कि पहले स्टेज में उन लोगों ने बोला कि फर्स्ट जजेस केस जो है, जो करीब करीब 1982 में इसका जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसको फर्स्ट जजेस केस बोलते हैं। ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि जो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है, ठीक है, अपॉइंट कौन करता है, ऑब्वियसली बात है प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, सीजेआई या फिर सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट की प्रोसेस में सीजेआई का और बाकी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कंसल्टेशन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में ये तीनों जजमेंट्स थे कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड अदर सुप्रीम कोर्ट जज का कंसल्टेशन का क्या सिनेरियो होता है, जिसके बारे में ये तीनों जजेस केस में बोला गया है। ठीक है, तो पहले वाले केस में जजमेंट में ये बोला था कि ये जो कंसल्टेशन है,
ठीक है, इज नॉट, सॉरी, इज नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस। ठीक है, पहले वाले जजेस केस में कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट दिया था कि द कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस। मतलब ये कंसल्टेशन, सलाह, ठीक है, जो दी जा रही है सीजीआई और अदर अदर जजेस द्वारा, वो सलाह है, ठीक है, कंसल्टेशन, वो कॉन्करेंस नहीं है, मतलब वो सम्मति नहीं है, ठीक है, कि यही मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट को। तो ये जस्ट एक्सचेंज ऑफ व्यूज है। ये फर्स्ट जजेस केस का जजमेंट था कि जो ये कंसल्टेशन लिया जा रहा है वो सिर्फ सलाह है, ठीक है, सूचन है, वो सम्मति नहीं है कि यही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वो जस्ट वो व्यूज है। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो आपको याद रखना रहेगा। ठीक है, ये चीज वापस उन लोगों ने सेकंड जजेस केस में चेंज कर दी, जो करीब करीब 1993 के आसपास ये जजमेंट आया था। उसमें उन लोगों ने बोल दिया था कि ये दिस इक्वल टू, सॉरी, दिस इक्वल टू दिस, मतलब जो कंसल्टेशन है वो कॉन्करेंसी है, वो उसकी सम्मति मानी जाएगी। ठीक है, जो एडवाइस देगा सीजीआई, ठीक है, जो सीजीआई और बाकी सारे अदर जजेस एडवाइस देंगे इसको प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग रहेगी। बाइंडिंग कब रहेगी? जब रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रहते हुए वो एडवाइस दी गई होगी तो। ठीक है, वो एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग रहेगी, पर कब? जब वो रूल्स रेगुलेशन सब कायदे कानून को मद्देनजर रखते हुए वो एडवाइस दी गई होगी, तो ही वो बाइंडिंग रहेगी प्रेसिडेंट पे। और ये एडवाइस देने के लिए, ठीक है, ये कंसल्टेशन प्रोसेस में 1+2 सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। 1+2 कॉलेजियम सिस्टम था। मतलब क्या कि एक सीजेआई, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज दो, ठीक है, दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, ये तीनों को मिला के, ठीक है, ये तीनों की कॉलेजियम सिस्टम को मिला के ये जो कंसल्टेशन होगा वो प्रोसेस की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपकी बोली गई थी सेकंड जजेस केस में। ठीक है, उसको भी वापस से थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया थर्ड जजेस केस में, जो आज की डेट में फॉलो किया जाता है भारत में। ठीक है, जो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट में फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड जजेस केस करीब करीब 1998 के आसपास आपका आया था। ठीक है, जिसमें ऐसा बोला गया था कि ये प्रोसेस फॉलो की जाएगी, कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी ऑफ जजेस। हम लोगों ने बोला था कि अब से हम लोग प्रोसीजर ये फॉलो करेंगे कि भाई कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी ऑफ जजेस, जिसमें ऐसा बोला गया ये जजमेंट में कि 1+4 कॉलेजियम सिस्टम फॉलो की जाएगी। ठीक है, जैसे ऊपर था 1+2, टोटल 3, यहाँ पे 1+4 कॉलेजियम सिस्टम फॉलो की जाएगी कि एक अपने सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, ये पांचों को मिला के जो कमिटी या फिर जो फोरम, जो भी बोलेंगे, कॉलेजियम बनेगा, उससे कंसल्टेशन लिया जाएगा। उसमें भी अगर आपका 5 आउट ऑफ 5, मतलब पांचों मेंबर में से पांचों ने अगर उसके लिए हाँ बोल दिया तो ही ये कंसल्टेशन माना जाएगा, या फिर 5 में से 4 ने हाँ बोल दिया तो ये कंसल्टेशन माना जाएगा। उसके अलावा अगर 5 में से कोई 2 जज भी ना बोलते हैं, ठीक है, कोई भी 2 मेंबर ना बोलते हैं, तो ये कंसल्टेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बोली गई थी कि कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी ऑफ जजेस सिस्टम को फॉलो करेंगे, जिसमें कॉलेजियम रहेगी 5 मेंबर की कॉलेजियम रहेगी। 1+4, 1 सीजेआई और 4 सुप्रीम कोर्ट के जज, जिसमें दो ही कंडीशन में ये कंसल्टेशन माना जाएगा।
5 आउट ऑफ 5 ने हाँ बोला है तो, या फिर 4 आउट ऑफ 5 ने हाँ बोला है तो, कोई भी दो जन ना बोलते हैं, ठीक है, कोई भी दो मेंबर ना बोलते हैं तो ये माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे अपॉइंटमेंट प्रोसेस का कुछ इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, कि फर्स्ट जजेस केस, देन सेकंड जजेस केस, देन थर्ड जजेस केस, इस तरीके से कुछ इवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद भी एक चीज आई थी। ठीक है, इतने ये तीन चीज आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, डिटेल में कि कौन से जजमेंट में क्या बोला था, कौन से साल में हुआ था वो जजमेंट, किसमें 1+2 था, किसमें 1+4 था, ये लोग आप लोग डिटेल में याद रख लीजिएगा। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 2 महीने में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है और ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस अभी चल रही है, तो वही पूछने के चांसेस हाईएस्ट है। कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के एस्पेक्ट से कुछ भी पूछने के चांसेस हाईएस्ट है, और जबकि अपॉइंटमेंट प्रोसेस चल रही है तो उसके रिगार्डिंग सारी सिनेरियो आपको आइडिया होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा NJAC करके एक चीज आई थी जिसके बारे में आप लोग डिटेल में कर लीजिएगा। ठीक है, जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 से आ गई थी, बाद में उसको ये चीज को खारिज स्क्रैप कर दिया गया था। ठीक है, तो NGAC सिस्टम क्या थी वो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चार इवोल्यूशन के स्टेजेस आपको ध्यान में रखने हैं अपॉइंटमेंट प्रोसेस को, अपॉइंटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये तो हो गए इवोल्यूशन के अपॉइंटमेंट प्रोसेस किस तरीके से इंडिया में अडॉप्ट की गई है। दूसरी बात आती है कि अपॉइंटमेंट में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कि जो अपॉइंटमेंट हो रहा है उसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तो उसको अपॉइंट किया जाएगा। सबसे पहला तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एंड द सेकंड इज, इसमें भी पहला, कि वो पर्सन 5 साल तक हाई कोर्ट का जज हुआ होना चाहिए, या फिर सेकंड में ही डी, कि या तो फिर वो, सॉरी, 7 साल तक, 7 इयर्स तक हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए, या फिर सी, प्रेसिडेंट के हिसाब से, ठीक है, प्रेसिडेंट के हिसाब से वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। दो में से, ये दो क्राइटेरिया जो फुलफिल होंगे, 1 और 2, टू में से, ये तीन में से कोई भी एक, तो ये दो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी वो ऐसे CGI या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्वालिफिकेशन के क्राइटेरियाज पता होने चाहिए कि कौन से जो क्राइटेरिया, इसमें 5 इयर्स कहाँ पे है, 7 इयर्स कहाँ पे है, और ये जूरिस्ट ऐसे ही नहीं, प्रेसिडेंट के हिसाब से, ठीक है, प्रेसिडेंट के नज़र में वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो क्वालिफिकेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, अपॉइंटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग ही है ये चीज़ भी। ठीक है, और तीसरा जो आखिरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कि रिमूवल की प्रोसेस क्या है। ठीक है, रिमूवल की प्रोसेस क्या है वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो भी अपॉइंटमेंट का ही पार्ट है कि भाई अपॉइंट हो गया, ठीक है, काम किया, अब रिमूव होना है। ठीक है, तो रिमूवल की प्रोसेस क्या है, तो वो सारी चीजें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि उसकी एज इतनी हो जाएगी, ये है वो है। ठीक है, जो रिमूव करना है उसको, ठीक है, रिमूव करना है, वो तो वैकेंसी का क्राइटेरिया होगा, ये रिमूव करना है, किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। ठीक है, तो उसकी प्रोसेस का आपको आइडिया होना चाहिए। तो उसकी प्रोसेस की अगर बात करें तो रिमूवल की प्रोसेस, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि रिमूवल की प्रोसेस कहाँ पे मेंशन की गई है, क्या कोई कमिटी ने मेंशन किया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है ये प्रोसेस, या फिर कोई एक्सेट डिराइव किया है, या फिर कहीं से भी। ठीक है, तो ये रिमूवल की प्रोसेस कहाँ से हम लोगों ने ली है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज को रिमूव करने के लिए सबसे पहले एक मोशन पास करना होता है। ठीक है, कि जिसमें लिखा होगा कि ये जज को हम लोगों को रिमूव करना है, या फिर जो भी लिखा होगा वो बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी होगी, और वो मोशन पास करनी पड़ेगी। अगर वो मोशन, अगर हम लोग लोकसभा से पास कर रहे हैं तो आपको 100 मेंबर्स का कंसल्टेशन लेना जरूरी। ठीक है, अगर वो मोशन लोकसभा से पास हो रही है तो 100 मेंबर का कंसल्टेशन लेना जरूरी है।
अगर वो मोशन राज्यसभा से पास हो रही है तो 50 मेंबर्स का कंसल्टेशन लेना जरूरी है। तो सबसे पहले स्टेप पे एक मोशन पास होगी जिसमें लिखा होगा कि ये पर्टिकुलर सो एंड सो जज सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करने की बात हम लोग कर रहे हैं। वो मोशन लोकसभा से पास होगी तो 100 मेंबर्स का, और राज्यसभा से पास होगी तो 50 मेंबर्स का अप्रूवल लेना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद अगर वो लोकसभा में पास हुई है तो स्पीकर, या तो राज्यसभा से पास हुई है तो राज्यसभा के चेयरमैन, ठीक है, लोकसभा से पास हुई है तो स्पीकर, राज्यसभा से पास हुई तो चेयरमैन उसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मोशन पास हुई उसको या तो एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे तो आगे प्रोसेस चलती रहेगी, रिजेक्ट कर देंगे तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेप पे ये आता है कि रिस्पेक्टिवली लोकसभा और राज्यसभा में स्पीकर या फिर चेयरमैन उसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप इज कि उसके बाद अगर इसको एक्सेप्ट किया गया तो 3 मेंबर की कमिटी बनाई जाएगी। ठीक है, अगर उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया गया तो 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी। 3 मेंबर कौन से होंगे? तो पहला तो पहले मेंबर के तौर पर सीजेआई या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज। ठीक है, दूसरे मेंबर के स्थान पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, और तीसरे मेंबर के स्थान पे कोई भी एमिनेंट डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ठीक है, ये 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई जाएगी अगर वो मोशन को अप्रूव एक्सेप्ट किया गया तो। सुप्रीम सीजेआई या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एक जज, हाई कोर्ट का चीफ, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, कोई भी एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और थर्ड इज एमिनेंट ज्यूरिस्ट या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ये कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी ये कमेटी ने अगर बोला कि जो सो एंड सो जज के खिलाफ मोशन पास की गई है उसका मिसबिहेवियर का या फिर उसका इनकेपेसिटी का चार्जेस बोल दिया कि हाँ भाई बराबर है, ये चीज देखी गई है कि मिसबिहेवियर या फिर इनकेपेसिटी, ठीक है, देखा गया है, तो ये मोशन को आगे बढ़ाएंगे, वापस से लोकसभा या फिर राज्यसभा में भेज देंगे कि हाँ भाई हमारे हिसाब से सो एंड सो जज का मिसबिहेवियर या फिर इनकेपेसिटी सही पुरवार हुआ है, वो एक्चुअली में हुआ था। ठीक है, तो वापस से कोई भी हाउस में ये मोशन फॉरवर्ड कर दी जाएगी। दोनों हाउस को इंडिविजुअली स्पेशल मेजोरिटी से ये मोशन को पास करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से ये मोशन को पास करना पड़ेगा। पहले वाली जो मोशन पास हुई थी फर्स्ट स्टेप में, वो जस्ट उसके लिए कि ये सो एंड सो जज के खिलाफ हम लोग रिमूवल की प्रोसेस चालू करने वाले हैं, उसके लिए वो मोशन थी, और ये गिल्टी पुरवार हो गया कमेटी के हिसाब से। उसके बाद उसकी स्पेशल मेजोरिटी से पास करना जरूरी है ये वाली मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ सिक्स स्टेप पे, ठीक है, ये मोशन को स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउस को इंडिविजुअली पास करना पड़ेगा। दोनों हाउस जब इंडिविजुअली इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देगा तब प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑर्डर पास करके सो एंड सो जज जो भी होगा उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तब प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये रिमूवल की प्रोसेस आपको डिटेल में पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये रिमूवल की प्रोसेस होती है। दो चीज के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि फ्रॉम वेयर ये प्रोसेस हम लोगों ने कहाँ से ली है। जैसे मैंने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि कोई लॉ से हम लोगों ने डेरा किया या फिर कोई कमेटी के सजेशन पे आया था, तो कहाँ से हम लोगों ने ये प्रोसेस को एडप्ट किया है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और दूसरा कि सेम प्रोसेस से और कोई भी रिमूव होता है क्या। ठीक है, यही सेम प्रोसेस से और भी कोई अथॉरिटी रिमूव होती है क्या। ठीक है, ये दो चीजों का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो जो अभी न्यूज में अपॉइंटमेंट की प्रोसेस चल रही है, ठीक है, उसमें आपको ये 3 बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। पॉलिटी सब्जेक्ट, स्टैटिक सब्जेक्ट को लेकर ये 3 बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि 3 जजेस केस क्या थे। फोर्थ वाला एनजेएससी का जजमेंट जो भले स्क्रैप हो गया हो पर आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। दूसरा के क्वालिफिकेशंस क्या है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज के रिमूवल की प्रोसेस। ठीक है, रिमूवल की प्रोसेस ये चीज आपको रिक्वायर्ड है कि आपको पता होनी ही चाहिए।
ठीक है, क्योंकि 1 से 1.5 महीने पहले ये चीजें न्यूज में आ रही है यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के, तो हाई चांसेस है कि ये चीज पूछी जा सकती है। ठीक, तो ये एक चीज आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, ये तीनों चीज को वापस से गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, और ये दो चीज का आंसर मुझे मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आई होप आपको ये तीन बेसिक चीजें क्लियर होगी। ठीक है, सॉरी। उसके अलावा बाकी उसके अलावा बाकी का कंटेंट आप लोग उसके अलावा बाकी का कंटेंट आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ये आर्टिकल में से। जैसे कुछ ऐसा है कि ये पहली ही बार इतने ज्यादा नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट की जा रही है। ठीक है, पहली ही बार कुछ ऐसा हुआ है कि इतनी ज्यादा संख्या में अपॉइंटमेंट की जा रही है, ऐसा कुछ है, वो सारी चीज आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और जिसमें से भी तीन कुछ फीमेल के नाम रेकमेंड किए गए हैं, वो सारी चीज जो फैक्ट्स है वो आपको ऑब्वियसली आर्टिकल में से मिल जाएंगे। तो उस पर कुछ डिस्कशन करना नहीं है, आप लोग आर्टिकल पढ़ोगे ही उसमें से आपको ये सारी चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा एक क्वेश्चन आप लोग मुझे आंसर करके बताओगे कमेंट सेक्शन में कि हाल में, ठीक है, एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ कितनी है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे। ठीक है, तो काफी ज्यादा चीजें स्टैटिक पोर्शन में पूछी जा सकती है, बहुत सारी चीजें डिस्कशन के लिए है जो पूछी जा सकती है। ठीक है, तो प्लीज सारी चीजों पर ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर, ठीक है, आप लोग स्टैटिक पोर्शन से कवर कर लीजिएगा इन डेप्थ। ठीक, तो आज के लिए मोस्टली इतना ही रहेगा। बाकी के आर्टिकल्स मुझे उतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, फिर भी आप लोग अपने हिसाब से एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा कि अफगान कलेप्स में क्या बोल रहा है, डेल्टा वेरिएंट के बारे में यहाँ पे क्या लिखा गया है, और ये थर्ड वन इज के वेस्ट बंगाल में पोस्ट पोल जो वायलेंस हुए उसके बारे में क्या है। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। ये आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मेन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एवरेज, बाकी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आंसर्स प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए जो भी मैंने डिस्कशन के दौरान पूछे हैं वो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले द हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन के एनालिसिस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।